हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्टील रूल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्टील रूल किसे कहते हैं, स्टील रूल क्या होता है, स्टील रूल किस धातु का बना होता है या कितने प्रकार के स्टील होते हैं, इसका काम क्या होता है। तो आज कंप्लीट स्टील रूल के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलते सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले स्टील रूल के अंदर मैं बात करता हूँ। सबसे जो पहला इसका पॉइंट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय। यदि स्टील रूल का परिचय आपसे पूछ ले तो क्या है स्टील रूल। तो देखिए, सबसे पहले परिचय के अंदर मैं आपको बोल सकता हूँ या आप लिख सकते हो, स्टील रूल एक प्रकार का मापन औजार है। क्या है? मापने वाला औजार है। कंप्लीट है, वाला औजार है। कंप्लीट है। इंट्रोडक्शन में स्टील रूल किस प्रकार का औजार है? मापने वाला औजार है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके द्वारा मीट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ये दो सिस्टम चलते हैं, ध्यान रखना माप के। ठीक है। तो मीट्रिक सिस्टम में एमएम में माप लेते हैं, सेंटीमीटर में अपने माप लेते हैं, इंग्लिश सिस्टम में अपने इंच में, फुट में, है ना, गज में माप लेते हैं। तो ये अपने पास इंग्लिश सिस्टम है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, मीट्रिक सिस्टम की बात करते हैं। स्टील रूल के द्वारा मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm या 1/2 mm एक ही चीज़ है। ठीक है। परिशुद्धता में माप ले सकते हैं। अपने क्या ले सकते हैं? परिशुद्धता में माप ले सकते हैं। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम के अंदर। और इंग्लिश सिस्टम के अंदर अपने क्या करते हैं, 1/64 इंच इसकी क्या है, परिशुद्धता आती है। ठीक है। मतलब 1 इंच के 64वें हिस्से तक, मतलब कि 1 इंच को 64 भागों में बांट दिया। स्टील रूल पर कभी आप नोट करना, ध्यान रखना। ठीक है। 1 इंच को 64 भागों में बांट दिया तो कम से कम जो माप है वो क्या कहलाती है, 1/64 इंच कहलाती है। और ये जो अपने पास 0.5 mm है और 1/64 इंच है, ये क्या आता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट भी अपने इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। सबसे पहले स्टील रूल क्या है, एक प्रकार का मापने वाला औजार है। स्टील रूल के द्वारा मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm, आधा mm परिशुद्धता माप ली जा सकती है। इंग्लिश सिस्टम में 1/64 इंच तक परिशुद्धता माप ली जा सकती है। और 0.5 mm 1/64 नीचे है क्या चीज़, स्टील रूल का लिस्ट काउंट है। मतलब कि लिस्ट काउंट को अपने किसे कहते हैं, कम से कम जो माप ली जा सकती है। ठीक है। कम से कम जो माप ली जा सकती है वह स्टील रूल का लिस्ट काउंट कहलाता है। कंप्लीट है ये अपने पास। अब देखिए, लिस्ट काउंट के बाद इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 2 टॉपिक में लेता हूँ मटेरियल। मटेरियल में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टील रूल में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो मटेरियल, स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो देखिए, स्टील रूल हाई कार्बन स्टील का बना हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है, ठीक है, और स्प्रिंग स्टील का बना हो सकता है। स्प्रिंग स्टील का बना हो सकता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की धातु से मिलकर अपने क्या बनता है, स्टील रूल बनता है। हाई कार्बन स्टील का बनाया जा सकता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जा सकता है, जिससे अपने बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, तो ये स्टेनलेस स्टील होता है। और स्प्रिंग स्टील से अपने इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, मटेरियल का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। स्टील रूल कितने प्रकार की धातु से बनाया जा सकता है, कंप्लीट है। उसके बाद देखिए, नंबर 3 मैं टॉपिक लेता हूँ लिस्ट काउंट, है ना, लिस्ट काउंट। ये मैंने आपको बता दिया, लिस्ट काउंट यह मैंने आपको बताया है। 0.5 mm और 1/64 इंच, ये अपने पास क्या है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट है। ये अपने पास मीट्रिक सिस्टम में है और ये अपने पास इंग्लिश सिस्टम या अपने इसको बोल देते हैं ब्रिटिश सिस्टम, या अपने इसको बोल देते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास लिस्ट काउंट है स्टील रूल का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट आप बताइए। कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टील रूल है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास स्टील रूल है, इस पे जो मार्किंग की होती है ना,
ये जो मार्किंग की होती है इन रेखा की मोटाई कितनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं इस पर लिख देता हूं, जो रेखाएं खुदी होती है, खुदी मतलब खुदना ना, जो खोद के अपन बनाते हैं स्टील रूल पे अंकित जो रेखा है थोड़ी सी डार्क होती है, खुदी होती है स्टील रूल पे। ठीक है, रेखाएं खुदी होती है, उनकी मोटाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 0.12 mm से 0.18 mm रखी जाती है। कंप्लीट है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, निम्न पैटर्न में से मैं आपको बताता हूँ, और वो कोई भी फालतू चीज़ मैं आपको नहीं बताता, जो एग्जाम में आने वाली चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टील रूल पर जो रेखाएं खुदी होती है इनकी मोटाई कितनी होती है, इनकी मोटाई होती है 0.12 mm से 0.18 mm तक इसकी मोटाई रखी जाती है। कंप्लीट है। अब दे आते हैं अपने पास साइज, स्टील रूल किस साइज में पाए जाते हैं, स्टील रूल किस साइज में पाए जाते हैं। देखिए आप इसके बाजार से स्टील रूल लेने जाते हो, या तो वो 150 mm का आपको मिलता है, ठीक है, या फिर वो 300 mm का भी आपको मिलता है, या फिर वो 600 mm का आपको मिलता है। ठीक है, मतलब कि 6 इंच में आपको मिलेगा, या फिर 12 इंच में मिलेगा, या फिर 24 इंच में मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास स्टील रूल का साइज है। कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, मेटेरियल आपको बता दिया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, टोटल ये सारे क्वेश्चन है, कचरा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, लिस्ट काउंट किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कम से कम जो माप ली जाती है स्टील रूल के द्वारा उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। और जो रेखाएं खुदी होती है उनका साइज क्या होता है, 0.12 mm से 0.18 mm इसकी रेखाएं खुदी होती है। साइज क्या होता है स्टील रूल का, 150, 300, 600 mm तक ये पाया जाता है। कंप्लीट है। तो देखिए अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील रूल, कितने प्रकार के स्टील रूल होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो स्टील रूल होता है उसे मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड स्टील रूल। कौन सा है, स्टैंडर्ड स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील रूल का मतलब है कि साधारण स्टील रूल है, इसको आप मार्केट में जो लेने जाते हो आप वो स्टील रूल कौन सा मिलता है आपको, स्टैंडर्ड स्टील रूल ही मिलता है, साधारण स्टील रूल। ठीक है, ये अपने पास एक तरफ मीट्रिक सिस्टम होता है और एक तरफ इंग्लिश सिस्टम होता है। कंप्लीट है, इसके द्वारा 0.5 mm सूक्ष्मता में माप ली जा सकती है। इधर इंग्लिश सिस्टम में 1/64 इंच तक माप ली जा सकती है सूक्ष्मता के अंदर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टील रूल कौन सा है, साधारण स्टील रूल, जो अपने वर्कशॉप में आप यूज करते हो वो साधारण स्टील रूल है। ठीक है, तो नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में अपने पास स्टील रूल आता है हुक स्टील रूल। कौन सा आता है, हुक रूल अपने से बोल देते हैं, हुक स्टील रूल अपने बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए हुक रूल में क्या होता है, साधारण स्टील रूल की तरह होता है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का होता है, लेकिन इसके एक सिरे पे क्या होता है, लगा होता है हुक लगा होता है। हुक लगने के कारण अपने क्या करते हैं, इसका प्रयोग अपने किसी अंदरूनी छोर से, अंदरूनी छोर से, या फिर अपने छोर बोलते हैं किनारे को, या किनारे से माप लेने के लिए, किनारे से माप लेने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, हुक रूल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके एक साइड में हुक लगा होता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हुक रूल के अंदर अपने पास यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने पास आता है नंबर 3। नंबर 3 के अंदर अपने पास कौन सा आता है, ये होता है अपने पास शॉर्ट रूल। कौन सा आता है, शॉर्ट रूल। ठीक है, नाम से पता चलता है शॉर्ट रूल मतलब कि छोटा रूल। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो अपने पास आता है हैंडल होता है। ठीक है, हैंडल होता है, हैंडल का प्रयोग अपने कहाँ करते हैं, इसकी में ब्लेड होती है, ये लगातार लंबाई में नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्या हो गया, छोटे छोटे ब्लेडें हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार की ब्लेडें होती है, उन ब्लेडों का अलग अलग साइज है। तो अपने क्या करते हैं, शॉर्ट रूल का प्रयोग अपने करते हैं छोटे साइज के माप, जहां बड़े स्टील रूल का अपने प्रयोग नहीं कर सकते है ना, कोई ग्रूव है वहीं के अपने माप लेने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों, छोटे साइज का रूल होता है, अलग अलग ब्लेड होती है हैंडल के अंदर, अपने अलग अलग ब्लेडों को लगाकर अपने यूज कर सकते हैं। जैसे एक ब्लेड का इसका साइज अपने पास आधा इंच है, इसका 1/4 इंच है, इसका 3/8 इंच है, इसका 1 इंच है। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा रूल होता है, शॉर्ट रूल होता है। नाम से पता चलता है शॉर्ट रूल तो मतलब छोटा रूल। ठीक है, हैंडल के प्रयोग करके अपने इसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रूल है जिसके साथ हैंडल का प्रयोग करते हैं, तो अपने पास शॉर्ट रूल का है जिसके साथ अपने हैंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें ब्लेडें होती है 1/4 इंच की, 1/2 इंच की, 3/8 इंच की और 1 इंच की 4 ब्लेडें आती है। कंप्लीट है। अब देखिए अपने पास अगला अपने पास आता है, ये अपने पास आता है नेरो रूल। कौन सा, नेरो रूल अपने इसको बोलते हैं। ठीक है, नेरो का मतलब होता है संकरा। क्या होता है, संकरा। ठीक है, संकरा का मतलब होता है पतली पतली सतह, पतली कोई नाली है, खांचा है। ठीक है,
तो पतली अपने पास इसका इसका नैरो का मतलब होता है पतला। तो देखिए इसकी मोटाई क्या होती है, साधारण स्टील रूल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है, 5 mm के आसपास होती है। ठीक है, 5 mm इसकी चौड़ाई होती है। तो इनकी तो ज्यादा चौड़ाई होती है तो जायज है। यदि मान लीजिए कोई अपने पास खांचा है, ठीक है, खांचा है या नाली है या अपने पास स्लोट है ना, या फिर अपने पास कहते हैं ग्रूव है, तो उसकी माप लेने के लिए अपने कौन से रूल का प्रयोग करेंगे, नैरो रूल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई सामान्य स्टील रूल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और कितनी कम होती है, 5 mm इसकी चौड़ाई होती है। कंप्लीट है, तो ये नैरो रूल है। नैरो रूल का मतलब संकरा। ठीक है, कंप्लीट है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि कीवे की माप लेने के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कीवे की माप लेने के लिए, जैसे चाबी घाट है, चाबी घाट आपको पता है ना, जैसे कई अपने पास मान लीजिए अपने पास जोब है, इसके बीच में चाबी घाट कटा होता है ना, तो उस कीवे की माप लेने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है अन्य तुलना में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, कीवे की माप लेने के लिए कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है, नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट है। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट स्टील रूल है अपने पास, इसे अपने बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्टील रूल। कौन सा आता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार। क्या होता है, लचकदार। तो देखिए ये जो अपने पास स्टील रूल है, ये सीधा भी हो जाता है, स्ट्रेट भी हो जाता है। जब इसको गोलाई में आपको माप लेनी होती है तो ये गोल भी हो जाता है, मतलब टूटता नहीं है। तो अपने कह सकते हैं कि गोलाई में या उत्तल या अवतल सतह की माप लेने के लिए, ठीक है, सतह की माप लेने के लिए अपने कौन से रूल का प्रयोग करते हैं, फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लचकपन का गुण होता है। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबल स्टील रूल है कौन से धातु का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। कंप्लीट है। बाकी साधारण स्टील रूल है लेकिन इसमें लचकपन का गुण ज्यादा रखा जाता है, इसीलिए कवर्ड सतह पर अपने आसानी से माप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये अपने पास आता है नेक्स्ट रूल है, सातवां है अपने पास की शीट रूल। इसे क्या बोलते हैं, की शीट रूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये की शीट रूल किस आकृति का होता है, एंगल आयरन की आकृति का होता है। किसका आकृति का होता है, एंगल आयरन। एंगल आयरन आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। जैसे अपने इस प्रकार के एंगल होती है ना, घरों में चौगाठे बनाने के लिए गेट वगैरह लगाते हैं, जंगले वगैरह लगाते हैं, तो एंगल इस प्रकार की होती है ना। तो अपने पास ये किसका बना होता है, एंगल आयरन का बना होता है। ये इसके दोनों भाग है, एक हिस्सा ये अपने पास है, एक दूसरा हिस्सा अपने पास ये है। ठीक है, अब देखिए अपने क्या करते हैं, की शीट रूल में से कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो इसका अपने प्रयोग करते हैं कीवे की मार्किंग करने के लिए। ठीक है, कीवे की, ठीक है, कीवे की मार्किंग करने के लिए अपने कौन से रूल का प्रयोग करेंगे, की शीट रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कीवे जो चाबी घाट मैंने आपको बताया था। ठीक है, चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए कौन से रूल का प्रयोग करेंगे, कि अपने क्या नाम, ये जो चाबी घाट इसके अपने मार्किंग करने के लिए कौन से रूल का प्रयोग करेंगे, की शीट रूल का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट है। अब देखिए इसमें से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, बेलनाकार जोब के एक्स के समानांतर लाइंस लगाने के लिए जैसे मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास गोल जोब है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गोल जोब है। कंप्लीट है। इस गोल जोब पर ये अपने पास एक्स है, इसका जो सेंटर है। अब मैं आपको कहूँ इस पे सीधी रेखा लगानी है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ आ जाते हो, है ना, यहाँ आ जाते हो या फिर यहाँ आ जाते हो। मतलब आपको पता नहीं चलता कि इस एक्स के समानांतर अपने चल रहे नहीं चल रहे। अब अपने किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, की शीट रूल का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जिसके अंदर जो गोलाकार आकृति है बिल्कुल आराम से इसके अंदर फिट हो गई है। अब चाहे इसको आप स्टील रूल को कहीं भी आगे पीछे आप उसको कीजिए, वो हमेशा एक्स के समानांतर ही चलेगा।
ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास गोल है, तो आपको उसको कहीं भी आप ले जाओगे तो ये एक्स के समानांतर ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है कि वे की मार्किंग करने के लिए कौन सा रूल का प्रयोग किया जाता है, की शीट रूल का प्रयोग किया जाता है। कि वे की माप लेने के लिए कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है, नेरो रूल का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। माप लेनी है तो नेरो रूल है, यदि मार्किंग करनी है की वे की तो की शीट रूल है। कंप्लीट है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे है। नेक्स्ट अपने पास आता है स्टील टेप रूल, इसे अपने बोलते हैं स्टील टेप रूल अपने बोलते हैं, ठीक है। आप स्टील टेप या बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आप इंची टेप भी बोलते हो, अपने आम भाषा में इंची टेप अपने बोलते हो, फीता बोलते हो ना। इस ये भी किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। अब ये क्या होता है, एक डिब्बे के अंदर फिट होता है। किसके अंदर फिट होता है, डिब्बे के अंदर फिट होता है। आपने देखा भी होगा, मार्केट में उपलब्ध भी है। जो अपने पास जो मिस्त्री है उसी का यूज करते हैं। इसको आप आगे खींचोगे तो ये पूरी लंबाई तक बढ़ता जाता है। फिर बाद में यूज करने के बाद में जैसे आप छोड़ोगे तो इसमें स्प्रिंगनेस का गुण होता है, ये कंप्लीट वापस उसी डिब्बे के अंदर फिट हो जाता है। कंप्लीट है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये अपने पास 6 फुट या फिर अपने पास 2 मीटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, 6 फुट में पाया जाता है या फिर 2 मीटर में पाया जाता है लंबाई के अंदर, ठीक है। ये अपने पास कौन सा है, स्टील टेप रूल अपने बोलते हैं, ठीक है। टेप अपने बोलते हैं, इसको ध्यान रखना साधारण भाषा में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है, 6 फुट या फिर 2 मीटर के अंदर माप ली जा सकती है। ये अपने पास स्टील टेप रूल है। अब अपने पास नेक्स्ट आता है 8 नंबर आता है। 8 नंबर देखिए अपने पास यहां मैं लिखता हूं श्रिंक रूल। श्रिंक रूल, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। श्रिंक रूल, ये अब क्या होता है, इसका प्रयोग सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पैटर्न मेकर के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। पैटर्न मेकर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब पैटर्न मेकर कौन सा होता है, सांचा बनाने वाला, सांचा बनाने वाला, ठीक है। सांचा बनाने वाला इसका यूज करता है, पैटर्न मेकर इसका यूज करता है। इसका प्रयोग हमेशा गर्म कार्य पर होता है, गर्म कार्य पर इसका प्रयोग होता है। गर्म कार्य क्यों, पैटर्न मेकर सांचा बनाने वाला गर्म ही तो कार्य करता है। अब इसका उदाहरण आपको देके समझाता हूं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक साइज तैयार करना है, 10 बाई चौड़ाई जिसकी हुई है, लंबाई अपने मान लेते हैं 10 mm होनी चाहिए, ठीक है। आपने कार्य को गर्म किया, बिल्कुल गर्म किया, धातु को गर्म आपने किया और इस सांचे के अंदर आपने डाल दिया, ठीक है। 10 बाई 10 के सांचा है, इसके अंदर आपने इसको पिघली धातु को डाल दिया। जब ये धातु सिकुड़ेगी, जब ठंडी होगी तो क्या 10 बाई 10 की रहेगी, नहीं, धातु सिकुड़ेगी, है ना। तो ये कितना साइज का तैयार हो जाएगा, 8 बाई 8 का तैयार हो जाएगा। आपने कितना तैयार करना था, 10 बाई 10 का तैयार करना था। तो ये तो पार्ट आपका खराब हो गया, यूज नहीं होगा, खराब हो गया। अब अपने क्या करते हैं, इसके श्रिंक रूल का अपना प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसके चिन्ह साधारण स्टील रूल की तुलना में बड़े होते हैं, ठीक है। साधारण स्टील रूल की तुलना में इसके चिन्ह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े होने के कारण क्या होता है, आपको 10 बाई 10 का चाहिए तो उसके ऊपर जब मार्किंग करोगे तो वो 11 बाई 11 पर आप मार्किंग करेगा, ताकि सिकुड़ने के बाद जो आपकी पुनः 10 बाई 10 में हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ स्टील रूल, और इसी के साथ मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूं। और यदि आपको ये टॉपिक बढ़िया लगा, पसंद आया, मेरे समझाया समझ आया, तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक लाता रहता हूँ। और जल्दी अपने मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।